हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एकदम फर्स्ट क्लास। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर 1 जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। यस, तो ये फर्स्ट चैप्टर है जिसको मैं आपको अकॉर्डिंग टू द बुक पढ़ाने वाला हूँ, राइट। और ये एक ऐसी बुक है जिसमें एज इट इज़ एनसीईआरटी को कॉपी किया गया है, बस पॉइंट्स में कॉपी किया गया है, पैराग्राफ्स नहीं है जैसे एनसीईआरटी में है। इसमें कुछ पॉइंट्स में लिखा गया है और कुछ थोड़ा सा डेफिनेशन टाइप्स बना के ईजीएस्ट वे में इसमें शो किया गया है, राइट। अब हम यहाँ से देखते हैं चैप्टर का जो नाम है, यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है, दैट इज़ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो ये हो गया चैप्टर का नाम। अब इसमें देखना क्या है, यहाँ पे किसी ने कुछ दिया है जो कि है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दे रखी है इन्होंने, जैसे बायोडाइवर्सिटी हो गई। तो बायोडाइवर्सिटी को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, फ्लोरा क्या होता है, हर्बेरियम क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इसलिए हैं क्योंकि कई बार ये एग्ज़ाम में आ जाती हैं, ठीक है। और ये हमें जो टर्म है ये पता होने चाहिए कि कीज़ क्या होती है, नॉमेनक्लेचर क्या होता है, मोनोग्राफ क्या है। तो वन बाय वन इसको देख लेते हैं। अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो उसका मतलब क्या होता है कि नंबर और टाइप्स कितने ऑर्गेनिजम्स के अर्थ पर। मतलब अगर हम देखें बायोडाइवर्सिटी तो ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक तो वर्ड है बायो और दूसरा वर्ड है डाइवर्सिटी। तो कितने वर्ड हो गए, दो वर्ड हो गए। बायो, बायो मतलब बायोलॉजी, डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्जन। तो बायो की बात करें तो बायो में क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात होती है। यहाँ पे बायो का मतलब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्जन, कि इनका डाइवर्जन कहाँ है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इंडिया की, अगर बात करें तो इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट हैं। अगर हम स्टेट वाइज देखें, गुजरात की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, झारखंड की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो हर एक स्टेट के अंदर एनिमल्स अलग हैं, प्लांट्स अलग हैं, ठीक है। इंसेक्ट, बर्ड्स जिसकी भी हम देखेंगे वो अलग अलग है। तो इसको बोलते हैं डाइवर्जन। मतलब बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनका जो डाइवर्जन है वो कैसा है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। आप देखते हो ना कि कहीं पे शेर पाए जाते हैं, कहीं पे चीते पाए जाते हैं, कहीं लगड़भग्गे पाए जाते हैं, कहीं गिद्ध पाए जाते हैं। तो उनकी वैरायटी अलग अलग है। अब हम इंडिया की बात करें, फिर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, उसमें उसके अंदर फिर ऑस्ट्रेलिया आ गया, उसके अमेजन के जंगल आ गए सारे के सारे। तो ये जितनी भी अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, जैसे अगर आप जाओगे डेजर्ट में तो डेजर्ट के अंदर जो स्पीशीज़ हैं वो अलग मिलेंगी, ठीक है। और आप जाओगे टूंड्रा में तो वहाँ पे स्पीशीज़ अलग मिलेंगी। डेसिडुअस फॉरेस्ट में जाओगे वहाँ स्पीशीज़ अलग मिलेंगी। तो रेन फॉरेस्ट में वहाँ पे स्पीशीज़ हर जगह, वेस्टर्न घाट हो तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जो प्लांट्स की स्पीशीज़ है, जो एनिमल की स्पीशीज़ है, जो स्नेक की स्पीशीज़ है या बर्ड की स्पीशीज़ है, वो डिफरेंट है, राइट। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसका मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो प्रोवाइड करता है नेम को, किसके नेम को, ऑर्गेनिज्म के। भाई जैसे हमारा नाम होता है तो हमारा नाम कौन रखते हैं, पेरेंट्स रखाते हैं, पंडित आता है वो हमारे जो नेम होता है उसको देख के कुंडली को फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है नाम रखा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि किसी का भी नाम कुछ भी रख दिया। अब किसी को भी कोई भी गिल्लू बोल दे या कोई भी किसी को जग्गू बोल दे, जिग्गू बोल दे, अलग अलग तरह के नाम ले ले, भोंटा बोल दे, ठीक है। तो ये जितने भी अलग अलग तरह के नाम हैं, ये नामकरण होता है घर पे, आपको पता ही है किस तरह से ये पूरी की पूरी एक विधि होती है जिसमें नामकरण किया जाता है। इसमें नाम के अक्षर से निकाला जाता है कि ये नाम अच्छा होगा रखना, ये नाम अच्छा होगा। तो इसी तरह से हर एक ऑर्गेनिज्म का नाम रखा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि जो भिंडी है, भिंडी को कुछ भी बोलते हैं, भिंडी को आलू बोलते हैं, तोरई बोलते हैं, मटरा बोलते हैं, ठीक है, चौक बोलते हैं, खड़िया बोलते हैं। भिंडी को भिंडी बोला गया, इसका मतलब है कि भिंडी एक जो है लोकल लैंग्वेज है, स्टेट वाइज। अब हो सकता है कि हम यहाँ पे अगर हम यूपी की बात कर रहे हैं वहाँ पे भिंडी को भिंडी बोलते हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं वहाँ पे भी भिंडी बोलते हैं। बट अगर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु अगर इधर की तरफ देखें तो हो सकता है वहाँ पे भिंडी को कुछ और बोलते हो, ठीक है, कोई दूसरा ही नाम ईजाद किया हो वहाँ पे लोगों ने भिंडी का। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम भिंडी की बात करें, अगर हम बोलते हैं लेडी फिंगर, तो उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड यही समझा जाएगा कि हाँ ये भिंडी की बात कर रहे हैं।
इसके अलावा उसका एक और नाम होगा, वो उसका साइंटिफिक नेम होगा, जो इसको हम बोलते हैं, जिसको ऑफिशियल नेम और साइंटिफिक नेम, ठीक है, उसका नाम होगा भिंडी का क्या, वो जेनेरिक नेम पे डिपेंड होगा और स्पेसिफिक एपिथेट पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट मतलब दो चीज़ों से मिलके बना होगा। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, एक एग्जांपल है सोलेनम ट्यूबेरोसम। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है दो वर्ड मैंने लिखे, एक लिखा मैंने सोलेनम, एक लिखा मैंने ट्यूबेरोसम। जो सोलेनम मैंने लिखा है यहाँ पे, इस सोलेनम का मतलब है जीनस, और इस ट्यूबेरोसम का मतलब है स्पेसिफिक एपिथेट, या फिर हम इसको बोलते हैं स्पीशीज। तो समझ में आ रही है बातें। तो इसीलिए उनका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किया था ताकि उनको इजीली समझ पाए। जैसे सोलेनम ट्यूबेरोसम हो गया आलू, तो आलू को हम आलू के नाम से जानते हैं, बट हो सकता है किसी दूसरे स्टेट में आलू को दूसरे नाम से जाता हो, ठीक है। या तो एक ये हो सकता है कि अगर हम उसको पोटैटो बोलें, तो पोटैटो क्या है, कॉमन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। अब आलू कॉमन नहीं होगा ना, वो लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन जो इसका साइंटिफिक नेम है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होगा, दैट इज सोलेनम ट्यूबेरोसम। अब देखते हैं तीसरी चीज़ है यहाँ पे फ्लोरा। अब फ्लोरा क्या होती है, तो फ्लोरा का मतलब है एक एरिया के अंदर जो हैबिटाट है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्लांट्स का, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्लियरली यहाँ पे दिखाया है, इन्होंने मेंशन किया है, इट कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटाट। मतलब कि हैबिटाट का एक्चुअल अकाउंट होना चाहिए, और किसका होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया। मतलब अगर सपोज करो दिल्ली की बात करें, दिल्ली की, तो यहाँ पे एक एरिया के अंदर जितने प्लांट्स दे रखे हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका हैबिटाट, उसके अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। हर्बेरियम की बात करें तो हर्बेरियम क्या होती है, तो एक क्या होता है, इट इज़ अ स्टोर हाउस होता है, इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स। वैसे नहीं कि कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स की बात करें तो बरगद के पेड़ को उखाड़ के ले आए। तो इसका मतलब है हर्बेरियम का कि उसके अंदर हम जो प्लांट्स के स्पेसिमेंट्स, उसके कोई पार्ट्स को अलग अलग ड्राई करके इसमें लगा देते हैं, फाइल होती है। जैसे कोई भी प्लांट हो गया, फॉर एग्जांपल किसी प्लांट की हमने लीफ ले ली, किसी का फ्लावर ले लिया, किसी की रूट ले ली, किसी का बड ले ली, ठीक है। तो इस तरह से जो अलग अलग हैं वो हम उसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, उनको ड्राई करने के बाद प्रेस कर देते हैं, प्रिजर्व हो जाती हैं। अब आ जाते हैं कीज पे, तो आई होप हर्बेरियम भी समझ में आया होगा। कीज का मतलब क्या होता है, कीज जो होती हैं दीज आर टेक्सोनॉमिक एड्स होते हैं ये, ठीक है, यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। मतलब क्या होता है कि टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं जिनको यूज़ करते हैं हम प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए, एनिमल के आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बिहाफ पे। नेक्स्ट आ जाता है नॉमेनक्लेचर, और ये जो नॉमेनक्लेचर होता है इसको यहाँ पे देखो क्या होता है, इसका मतलब प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ नेम टू एन ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब है कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से हम एक ऑर्गेनिज्म के नेम को असाइन कर सकते हैं, इसे बोलते हैं नॉमेनक्लेचर, या नामकरण करना, किसी चीज़ का नाम रखना, मतलब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक नाम रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है मोनोग्राफ। इसका मतलब क्या होता है, क्लियर है, इट कंटेन्स कंप्लीट इंफॉर्मेशंस ऑन एनी वन टेक्सॉन। मतलब ये किसी भी एक टेक्सा पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन कैरी करता है। जैसे टेक्सा समझते हो, फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं, जैसे आता है पहले किंगडम, किंगडम के बाद आता है फाइलम, फाइलम के बाद आती है क्लास, क्लास के बाद आता है ऑर्डर, फिर फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो ये इस तरह से हो गया क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम थे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम किंगडम की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी टेक्सॉन, तो हम इसको बोलते हैं टेक्सा या टेक्सोन। तो अगर इसमें से जैसे किसी के पास किंगडम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है तो दैट इज़ मोनोग्राफ, किसी के पास फैमिली की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है मोनोग्राफ, क्लासेस की कंप्लीट है मोनोग्राफ। तो इस तरह से इन मोनोग्राफ को यूज़ किया जाता है। सिस्टमैटिक्स क्या होती है, एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जो किसके साथ डील करती है, ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन, उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बिहाफ पे, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं टेक्सॉन। तो जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होती हैं वो
क्लासिफिकेशन या रैंक की जो यूनिट है उसको रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं टैक्सॉन। टैक्सॉन का मतलब आपको समझ आ गया, एक ऐसी कैटेगरी है जो क्लासिफिकेशन या रैंक की यूनिट को रिप्रेजेंट करती है, उसको हम बोलते हैं टैक्सॉन। जैसे क्लासिफिकेशन है तो इसकी एक रैंक या यूनिट हो गई, जैसे यहाँ पे स्पीशीज हो गई, जीनस हो गई, फैमिली हो गई, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये एक टैक्सॉन है, ठीक है। अभी लिखा है दूसरी इसकी डेफिनेशन है, ए ग्रुप ऑफ रियल ऑर्गेनिजम्स विच आर प्लेस्ड इन अ स्पेसिफिक कैटेगरी। तो रियल ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा ग्रुप है जिनको स्पेसिफिक कैटेगरी में पुट किया गया है। टैक्सोनॉमी की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, तो स्टडी होती है ये प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कैसे करना है, उसका प्रिंसिपल और प्रोसीजर क्या है, उसकी स्टडी को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। या दूसरी डेफिनेशन है इसकी सबसे अच्छी, कि ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है जो डील करती है कैरेक्टरिस्टिक से, नॉमेनक्लेचर से, आइडेंटिफिकेशन से और क्लासिफिकेशन से ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। अब लास्ट वन है, दैट इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की, अरेंजमेंट ऑफ वेरियस स्टेप्स, कैटेगरीज, टैग्स, रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब क्या होता है कि अलग अलग स्टेप्स को ऐसे अरेंजमेंट करना है टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जिसके अंदर कैटेगरीज हो, टैक्सा हो, रैंक्स हो, ठीक है, क्लासिफिकेशन के लिए। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ चैप्टर 1। फिर कल से हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअल में इस चैप्टर के अंदर जो बताया गया है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर है दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड, तो उसमें लिविंग का मतलब क्या होता है, लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। वाई वी यूज़ ऑलवेज लिविंग वर्ल्ड, राइट। तो उसके बारे में हम कल चर्चा करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।